बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर बात स्टार्ट करते हैं आज की। यार हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं बेटा। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देख चुके हैं। ठीक है सर, हमने क्या क्या चीज़ें देखी है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ऐसा ही है सर। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बेटा, आज हमने स्टार्ट करना है अपना न्यू टॉपिक फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। सही है। अच्छा जी सर, अब अगर पीछे की बातों को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलें तो हमने सर पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे साइन कॉस टेन थे सर, दोनों के अंदर हमने देखा था कि दोनों सर हमारे पास 90 डिग्री ट्रायंगल यानी कि बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में ही इस्तेमाल हो रहे थे। ऐसा ही है। तो सर अब सवाल आया बच्चे का कि यार अगर हमारे पास अक्यूट ट्रायंगल आ जाए या फिर सर अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आ जाए तो फिर हमने वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है। तो बेटा उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री यानी कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल हो बेटा, अक्यूट ट्रायंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी हो सकता है। अच्छा जी सर, बच्चे ने पूछा ये अक्यूट क्या होता है बेटा। अक्यूट होता है जो 90 डिग्री से छोटा ट्रायंगल हो, ठीक है, लेसर देन 90 डिग्री। और बेटा अगर 90 डिग्री से बड़ा ट्रायंगल होगा तो हम लोग उसको बोल देंगे ऑब्ट्यूज। यानी कि बेटा अगर हमारे पास 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक कोई भी ट्रायंगल बनता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बेटा, अक्यूट ट्रायंगल। और सर अगर 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक बेटा कोई ट्रायंगल बनता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। सही सर। अब इन तरह के ट्रायंगल पे अगर हम लोग बात करें तो सर वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ लगती है बेटा, इन तरह के ट्रायंगल्स के अंदर अक्यूट और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का। सही है सर। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ते हैं बेटा। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा यहाँ पे बच्चे ने पहले से देखा हुआ होता है कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला सर हमारे पास होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सही। अब बच्चे ने सवाल किया कि सर ये तो मैं अपनी क्लास 5 क्लास 6 में पढ़ता था, ये ओ लेवल्स में पढ़ाने का क्या फ़ायदा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सर अभी आपको इसकी भी वजह बताते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला चेंज क्यों होता है। बेटा यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसमें हाइट हमेशा 90 डिग्री पे ही बन रही होती है। किस पे बन रही होती है बेटा, 90 डिग्री पे हमारे पास हाइट बन रही होती है। अगर किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री नहीं है बेटा, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री नहीं है तो आप वहाँ पे हाइट इमेजिन करते हो, फिर आप वहाँ से किसी भी साइड को हाइट बना नहीं सकते। ठीक है। तो सर अभी तो हमने पीछे ही देखा कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अक्यूट और ऑब्ट्यूज, अक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में। तो बेटा यहाँ पे तो 90 डिग्री है ही नहीं सर, जब यहाँ पे 90 डिग्री है ही नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे हाइट किसको लेंगे। तो बेटा यहीं से हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला निकलेगा जिसको हम लोग फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। आइए सर इस फॉर्मूले को ज़रा समझते हैं। बेटा इससे पहले मैंने यहाँ पे ज़रा एक ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। मैंने इसको फॉर एग्जांपल बोल दिया ए, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया बी। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के लिए बेटा इसको समझा रहा हूँ। सर जी आपने यहाँ पे कोई भी एंगल ले लिया रैंडम सा 40 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो बेटा आपने काम किस तरह से स्टार्ट करना है। कैपिटल ए, सर ये जो आपका कैपिटल ए यहाँ पे बना हुआ है, इस कैपिटल ए के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी बेटा, स्मॉल ए। सर ये बिल्कुल पाइथागोरस वाला काम है जो हम लोग हाइपोटेनस जो हम लोग ऑपोजिट ले रहे थे, यहाँ पर भी सेम वही काम है। बस यहाँ पे आप इसको देख लो कि कैपिटल ए के सामने हम लोग स्मॉल ए को लिख रहे हैं। ठीक है सर, इस तरह से कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी को लिख दीजिए ऑपोजिट साइड पे। ठीक है। और सर कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी को लिख दीजिए। बेटा यहाँ तक अगर किसी को कोई बात में मसला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सर यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा हमने स्टेप किया है। क्या चीज़ बेटा, ए कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने बेटा स्मॉल सी। सही हो गई यहाँ तक की बात। सर अब यहीं से बात को आगे लेके चलते हैं। फॉर्मूला बेटा हमने खुद से बनाना सीखना है, ठीक है। हमने कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है, हम फॉर्मूला खुद से बनाना सीखेंगे। तो बेटा फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है 1/2 एज इट इज ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय, बेटा देखो किससे मल्टीप्लाई आपने करवाना है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हमने इसकी ना कुछ साइड भी इमेजिन कर ली, ठीक है। ये सिर्फ ऐसी ये डिग्रीज में जो हमने एंगल लिया हुआ है, जो हमने साइड्स ली हुई है 12 और 10, बेटा ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सर अब हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इसकी साइड्स भी इमेजिन कर ली। तो बेटा आप देखिएगा हमारे पास जो भी साइड गिवन हो, क्या चीज़ बेटा, जो भी साइड्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास बेटा दो ही साइडें गिवन है, एक स्मॉल बी और एक स्मॉल सी। आपने सबसे पहले उनको अपने पास लिख लेना है b इंटू सी,
ठीक है सर, मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने यहाँ पे स्मॉल बी मेरे पास गिवन था और स्मॉल सी मेरे पास गिवन था, तो मैंने उन दोनों साइड को अपनी फॉर्मूले में क्या कर दिया बेटा, पुट कर दिया। ठीक है सर, अब आगे देखिएगा, ट्राइंगल के अंदर बेटा कितनी साइड्स थी हमारे पास, 3 साइड्स थी बेटा, ए बी एंड सी। सर जिसमें से हमने स्मॉल बी और स्मॉल सी का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सर हमने स्मॉल ए को तो कहीं पे यूज़ ही नहीं किया। सर वजह क्या यूज़ ना करने की, कि ये हमारे पास अननोन था, ये हमें गिवन ही नहीं था। ठीक है, और ना ही हमें निकालना है सर, हमें तो एरिया निकालना है। एरिया इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ ट्राइंगल। ठीक है, तो सर इस ए से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सर फिर अब हम लोग यहाँ पर बेटा गौर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अब हम लोग बेटा ट्राइंगल की तीसरी साइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बी आ गया हमारे पास, सी आ गया हमारे पास, बेटा एक चीज़ रह गई थी, वो था ए। सर उसको हम लोग लिख देंगे साइन ए के साथ। ठीक है सर, एक चीज़ रह गई थी, वो क्या थी बेटा, हमारे पास ए, हमने क्या लिख दिया बेटा, साइन है। और हम पीछे ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ते हुए आए हैं कि हमारे पास साइन थीटा हमेशा साइन कॉस टेन, बेटा इनके अंदर हमेशा 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 एंगल ही डलते हैं। ठीक है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, कॉस थीटा और टेन थीटा की यहाँ पे बात नहीं करेंगे हम लोग, वो फिर आगे साइन रूल और कोसाइन रूल के अंदर मज़ीद चीज़ें देखेंगे। अच्छा जी बेटा, यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला हो तो वो वीडियो को पीछे से थोड़ा सा रिवाइंड करके देख ले। सही है सर, यहाँ पे हमने क्या बात डिस्कस करी बेटा, हमने यहाँ पर देखा कि स्मॉल बी और स्मॉल सी हमारे पास गिवन था, उसको हमने फॉर्मूले के अंदर लिख दिया। सर एक चीज़ रह गई थी, क्या चीज़ बेटा, ए। सर उस ए को हमने साइन के साथ रख दिया। बेटा जो भी साइड गिवन होगी वो फॉर्मूले में एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, और जो साइड नहीं गिवन होगी बेटा, उसका हम लोग एंगल अपने पास यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने खुद से अपना फॉर्मूला बना लिया। सही, अब सिर्फ इसके अंदर बेटा आपने वैल्यू को पुट करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बी। सर बी की जगह पे 10, सी की जगह पे 12 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। सर ए की जगह क्या लिखूंगा बेटा, 40 डिग्रीज। याद रखिएगा ये हमेशा डिग्रीज के अंदर आता है, साइन थीटा सर हमेशा डिग्रीज, यानी कि हमेशा एंगल की बात करेगा। सही है सर, इस तरह से करके हमने अपना फॉर्मूला बना लिया। अब बेटा किसी बच्चे ने भी ये नहीं रटना कि बी सी मल्टीप्लाई बाय साइन ए होगा। बेटा यहाँ पे हमारे पास ए बी भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास ए सी भी हो सकता है। ठीक है सही, आए ज़रा इसको कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल सर मैंने इसको ए, फॉर एग्जांपल इसको मैंने बी और इसको मैंने सी कंसीडर कर लिया। ठीक है, आप लोग की बुक से क्वेश्चन उठाया। सर अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, तो गौर से देखिएगा बेटा, मैंने यहाँ पे कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए लिख लिया, कैपिटल बी के सामने बेटा स्मॉल बी लिख लिया, कैपिटल सी के सामने बेटा स्मॉल सी लिख लिया। सर उसके बाद सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा बेटा, फर्स्ट स्टेप आपने सब क्वेश्चन के अंदर ये करना है। ठीक है, साइन रूल के अंदर भी यही चीज़ इस्तेमाल हो रही होगी, कोसाइन रूल के अंदर भी यही सेम चीज़ इस्तेमाल हो रही होगी। ठीक है, ये आप बेटा आप लोग अपनी आदत बना लो कि आपने सबसे पहले स्मॉल लेटर्स को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अच्छा जी सर, अब आपने दूसरा स्टेप क्या करना है बेटा, देखो आपके पास कौन कौन सी चीज़ गिवन है, तो बेटा जवाब आता है हमारे पास, सर हमें सी गिवन है और हमें ए गिवन है। तो बेटा फॉर्मूला हम लोग खुद से बना रहे हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, सर क्या क्या चीज़ें गिवन थी, सर 8 गिवन था। मैं आपको और आसानी से करा देता हूँ उसको। सर हमारे पास ए गिवन था, ए क्या था 8। ठीक है, ए गिवन था और सर हमारे पास सी गिवन था। ठीक हो गई बात, सर ए गिवन था और सी गिवन था। सर अब एक चीज़ रह गई, वो क्या बेटा, बी रह गया हमारे पास, तो बेटा बी हमारा एंगल आ जाएगा। ठीक है, और एंगल हमेशा सर किसके साथ लिखेंगे एरिया के अंदर, बेटा याद रखिएगा हमेशा साइन थीटा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और क्या 72 डिग्रीज। सही, अब किसी भी बच्चे ने यहाँ पे फॉर्मूला रटना नहीं बेटा, खुद से समझ के फॉर्मूला खुद से बनाएंगे। ठीक है, तीनों साइड इस्तेमाल होनी चाहिए थी ट्रायंगल की। सर 2 साइड इस्तेमाल हो रही है क्योंकि उनकी हमें लेंथ गिवन थी। सर तीसरी साइड, बेटा तीसरी साइड नहीं गिवन थी, कोई मसला नहीं है। तीसरी साइड का एंगल गिवन था, जी सर गिवन था, उस एंगल को आपने साइन थीटा के अंदर यहाँ पर लिख लिया। ठीक है सर, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 × 9 मल्टीप्लाइड बाय साइन 72। बेटा इसको जल्दी से अपने कैलकुलेटर के अंदर पुट कर लीजिए और यहाँ से आपके पास आंसर निकल आएगा। यहाँ तक बेटा अगर किसी को कोई भी इशू है तो वो मुझे ज़रूर लाजमी बताए। सर हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, एरिया का हमारे पास आंसर आ रहा है 34.23। और बेटा क्योंकि एरिया था तो एरिया में हमेशा हम लोग इसका एरिया का यूनिट हमेशा सर हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में यूनिट क्या प्रोवाइड किए होंगे। सही है सर, यहाँ से अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। सर इसका एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं। सही, एग्जाम्पल के तौर पे सर हमने इसको अब थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं, पी क्यू और आर ले लेते हैं। सही है सर जी, अब ज़रा यहाँ पे गौर करेगा बेटा, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, हमने स्मॉल लेटर्स लिख लेना है। सर कैपिटल पी, सर कैपिटल पी ये रहा, कैपिटल पी के सामने वाली साइड, ऑपोजिट वाली साइड ये रही,
इसको मैंने क्या बोल दिया सर यहाँ पर स्मॉल पी। सर कैपिटल पी के सामने वाली साइड को मैंने क्या बोल दिया बेटा स्मॉल पी। सर कैपिटल क्यू था, कैपिटल क्यू के सामने वाली साइड को मैंने क्या बोल दिया बेटा स्मॉल क्यू। और कैपिटल आर के सामने वाली साइड को मैंने क्या बोल दिया, ऑपोजिट वाली साइड को मैंने क्या बोल दिया बेटा स्मॉल आर। सही है सर। अच्छा जी, यहाँ पे दो और हमारे पास साइड्स भी गिवन है सर। ये हमारे पास गिवन है 7.3 और बेटा नीचे वाली साइड हमारे पास गिवन है 6.5। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही थी। जो काम बेटा यहाँ पे मैंने रेड से किया ना वो सब क्वेश्चन के अंदर पहले से ही मौजूद था। अच्छा जी, इसके भी सर हमें एरिया निकालना है, तो बेटा गौर करिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। आपके पास कौन कौन सी दो साइडें गिवन है? तो बच्चे का जवाब आया सर हमारे पास Q गिवन है और हमारे पास सर P गिवन है। तो फॉर्मूला खुद से बनाते हैं, 1/2 P मल्टीप्लाइड बाई Q। सर P आ गया, Q आ गया। सर एक चीज़ रह गई, क्या चीज़ बेटा? R वाली साइड रह गई हमारे पास। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले में साइन R को लेंगे, साइन R। ठीक है, अच्छा जी, अब सिर्फ वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पी। सर पी की जगह पे आपने 7.3 इंटू 6.5 कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सर साइन आर। अब बच्चे का सवाल है सर हमारे पास तो साइन आर की कोई वैल्यू निकली भी नहीं है हमारे पास। सर पी का एंगल है, हमारे पास सर क्यू का एंगल है, लेकिन सर आर का एंगल कैसे निकालें? तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। सर अगर आप 180 में से 105 और 28 को माइनस कर दो तो क्या आपके पास आर नहीं आ जाएगा? सही, तो जब आपने माइनस किया तो आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 47। सही है। अच्छा जी सर, अब आपने इस पूरी की पूरी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर के अंदर पुट कर देना है और आपके पास यहाँ से बेटा इसका आंसर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7.3 मल्टीप्लाई बाय 6.5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 47। ठीक है, तो बेटा हमारे पास फाइनल आंसर इसका कितना आ रहा है? 17.35। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर हम लोग अपना आंसर देंगे। बेटा कोई भी यूनिट हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, उसके यूनिट के ऊपर आपने स्क्वायर लगाना लाजमी है। एरिया हमेशा स्क्वायर के अंदर आता है। सही हो गई बात यहाँ तक? सर आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी सर, अब इसने यहाँ पे जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है उसका इसने मुझे सर डायग्राम नहीं बनाया। ठीक है सर, ये क्वेश्चन इसने मुझे किस में दे दिया बेटा? रिटर्न में दे दिया। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। सर इस क्वेश्चन को कैसे करना है? तो बेटा इसको ज़रा देखिएगा। सर सबसे पहला काम आपने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। कैसा ट्रायंगल? सर खुद से जैसा भी आपके पास ट्रायंगल आपको बनाना है आप वैसा ट्रायंगल यहाँ पर बना लो, क्योंकि बनाने के कोई मार्क नहीं है। ठीक है, सिर्फ एरिया निकालने के मार्क्स हमें मिलेंगे। तो सर मैंने इसको P बोल दिया, मैंने इसको Q बोल दिया और मैंने इसको R बोल दिया। ठीक है, अब सर P मेरे पास कितना था? 72 डिग्री। सर कहाँ से निकाला? बेटा क्वेश्चन में ही गिवन है। सर Q कितना था? सर ये लेकिन देखें मेरे पास स्मॉल q लिखा हुआ है। ठीक है, तो Q के सामने वाली साइड बेटा हमारे पास स्मॉल q कहलाएगी। सर वो कितनी? 152 सेंटीमीटर। सही है। सर R के सामने वाली साइड स्मॉल r। बेटा देखो क्वेश्चन के अंदर ही स्मॉल r और स्मॉल q गिवन है। ठीक है, तो हमने R के सामने वाली साइड को स्मॉल r कहा और इसको हमने कितना बोल दिया बेटा? 125 सेंटीमीटर। सही है सर, अब ये क्वेश्चन हमारे से आसानी से हो जाएगा। सर फॉर्मूला देखिएगा, 1/2 बेटा क्या क्या चीज़ें गिवन है? सर स्मॉल q और स्मॉल r गिवन है, स्मॉल q और स्मॉल r गिवन है। डायरेक्टली ज़रा इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 152 मल्टीप्लाइड बाय बेटा कितने से? 125 और सर हमारे पास q आ गया, हमारे पास स्मॉल r आ गया। सर एक साइड रह गई थी, कौन सी बेटा? p वाली। तो यहाँ पे आपने साइन p और साइन p का सर हमारे पास एंगल भी गिवन था क्वेश्चन के अंदर ही। कितना बेटा? 72। इस चीज़ को आप कैलकुलेटर के अंदर बेटा पुट कर दो। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 152 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय बेटा साइन 72 डिग्रीज। तो आपके पास बेटा फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा? 9035। ठीक है, और क्योंकि सेंटीमीटर में हमारे पास बेटा क्वेश्चन गिवन था तो हमने यहाँ पर भी सेंटीमीटर, और क्योंकि हमने एरिया निकाला है तो बेटा इसका आंसर स्क्वायर के अंदर हम लोग लिख देंगे। चलो यहाँ तक सबको अगर समझ में आ गया तो यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, अब इसका एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है तो हम लोग खुद से यहाँ पे एक दफ़ा कर भी लेते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे हमें बेटा दो तरह के ट्रायंगल बना के दिए हुए हैं। सही है, कुछ इस तरह का हमारे पास शेप है। सर जी इस वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक को 90 डिग्री बोला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक एंगल दिया हुआ है जो कि अननोन है। सर ये 20 हमें गिवन था, ये सर हमें 30 डिग्रीज गिवन था। बेटा कोशिश आपने क्या करनी है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक दफ़ा खुद से भी अपने पास ट्राई कर लो। ठीक है, आप जो मैं फिगर बना रहा हूँ आप इस तरह की फ़िगर बनाओ, मेरी वीडियो को ज़रा पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है सर, ये B है, ये A है, ये C और ये D। ठीक हो गई बात?
सर जी सबसे पहले पार्ट के अंदर ही हमसे क्या कह रहा है, BAD निकाल के दीजिए। तो बेटा हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि जो भी एंगल सेंटर पे होता है सबसे पहले हमें वो सेंटर वाला एंगल निकालना होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें एंगल A फाइंड आउट करना है। सर जब भी दो तरह के ट्रायंगल हो तो आप उनको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लो बेटा, A और B। सर देखिएगा अभी मैं कुछ भी नहीं बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल को स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने A और ये मैंने B को यहाँ पर दो हिस्सों में कर दिया। सर ये 20, ठीक है, ये वाला एंगल तो मुझे फाइंड आउट करना है, सही है। सर अगर ये 90 है, गौर से देखिएगा, और एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो सर अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए इस हिसाब से, यानी कि अगर ये 90 तो बेटा ये भी 90। सर ये हमारे पास 30 डिग्रीज आया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी सर अब आप मुझे एक बात बताइए, 90 ये रहा, 30 ये रहा, सही, और हमें सर निकालना क्या है, ये वाला एक्स एंगल निकालना है। बेटा गौर से देखिएगा ये पूरा हमारे पास 90 गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही हमें ये पूरा 90 गिवन है। तो सर अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट करता हूँ बेटा, जिसको मैं यहाँ पे ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, सर अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट करता हूँ और उसको मैं 90 से माइनस करवा देता हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने उसको अगर वाई एंगल बोल दिया, तो सर अगर मैं 90 माइनस वाई करूँ तो मेरे पास ये एक्स वाले की वैल्यू नहीं आ जाएगी सिर्फ। सर अगर वापस सुनिए, पूरा अगर 90 है, 90 में से मैं वाई अगर निकाल दूँ तो बेटा मेरे पास जो पीछे बचेगा वो मेरा एक्स एंगल यानी कि ए का ही तो आंसर बचेगा, ठीक है। तो सर ये हम लोग कैसे करेंगे बेटा, देखिएगा ये पूरा 90 ट्रायंगल बी के हिसाब से, ये पूरा 90, सर ये 30, ठीक है। तो सर हमारे पास टोटल सम इसका 180 होना चाहिए था, 180 में से हमने 90 को माइनस किया, 30 को माइनस किया, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री। सर ये 60 किसका आंसर है बेटा, ये हमारे पास y का आंसर है, y इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक है। ये वाला आंसर हमारे पास बेटा कितना आ गया, ये वाला एंगल हमारे पास सर 60 डिग्रीज है। देखो अब हमने जैसे ही ट्रायंगल को दो हिस्सों में स्प्लिट किया, हमारे लिए काम करना कितना आसान हो गया, सही है। अच्छा जी सर अब ये पूरा 90 था, 90 में से अगर मैं 60 निकाल लूँगा तो मेरे पास 90 में से अगर मैं बेटा 60 निकाल दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सर मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 30 डिग्रीज, ठीक है। तो बेटा पहला पार्ट तो कोई इतना मुश्किल नहीं था, सही है, सिर्फ हमने इसको अपने ट्रिक से कर लिया, जो हमने ट्रायंगल्स को दो अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ है, ठीक है। सर उसके बाद हमसे अगले पार्ट के अंदर कहता है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC का हमें एरिया निकालना है। मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एरिया किसका निकालना है बेटा, AB और C का, ठीक है, यानी कि सर A, B एंड C, सर हमें इस वाले ट्रायंगल का यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है, सही है। आइए सर ज़रा इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। अच्छा इसको मैं सर यहाँ पे येलो से बना रहा हूँ, ठीक है। सर ये 90 गिवन था क्वेश्चन के अंदर ही, सर ये 30 गिवन था क्वेश्चन के अंदर ही, तो बेटा वही 180 पूरा का था। सर 180 में से 90 ये रहा, 30 ये रहा, तो दोनों को जब माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला 60 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। और सर ये वाली साइड हमारे पास कितनी आ गई, 20, ये हमारे पास A, ये हमारे पास B, ये हमारे पास C, सही है। सर अब ज़रा यहाँ पे गौर करिएगा, जब भी एरिया की बात करें तो हमने कैपिटल B के सामने स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c और कैपिटल D के सामने, कैपिटल A के सामने बेटा स्मॉल a लिख लेना है, ठीक है। सर एरिया लगाने के लिए हमें दो चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है, दो लेंथ्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो हमारे पास C, A और B में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बेटा C ही गिवन है, तो बेटा यहाँ पे आपने सबसे पहले एक और लेंथ निकाल लेनी है, ठीक है। चाहो तो आप A की निकाल लो, चाहो तो आप बेटा B की निकाल लो। आओ ज़रा देखते हैं कि हमने एक और लेंथ कैसे निकालेंगे। सर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, अगर आपने हाइपोटेनस निकालना है तो सर ये आपके लिए A हो जाएगा यहाँ से, यानी कि आप A निकाल लोगे, ठीक है। और अगर आप 60 डिग्रीज़ को लेते हो तो 60 डिग्री के हिसाब से बेटा ये आपका ऑपोजिट, ठीक है। और अगर आप 30 डिग्री को लोगे तो बेटा ये वाली साइड आपकी ऑपोजिट होगी, लेकिन मैं भी 60 डिग्री को ही लेके चलता हूँ, तो सर अगर ये ऑपोजिट है तो ये एडजस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी सर अब यहाँ पे मैं सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लेता हूँ। सर हाइपोटेनस और एडजेसेंट, सही है, एडजेसेंट मेरे पास ये रहा 20, C जो स्मॉल c है वो मेरे पास असल में क्या है बेटा, एडजेसेंट, ठीक है। अच्छा जी सर अब आगे चलते हैं बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सर ये तो हमारे कॉस थीटा के अंदर होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सर अब यहाँ पे मैं थीटा में क्या लूँ, 60 को लूँ या 30 को लूँ, तो बेटा जिसको देखते हुए आपने अपना ऑपोजिट डिसाइड किया था, सर यहाँ पे हमने 60 को देखते हुए किया था ना, तो बेटा आपने अपने थीटा के अंदर 60 ही को ले लेना है, ठीक है। तो cos 60 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट, बेटा एडजेसेंट कितना है 20,
एडजेसेंट कितना है बेटा हमारे पास 20 और सर हाइपोटेनस हमें निकालना है। ठीक है सर, यहाँ से आप ज़रा अपने पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। cos 60 को आप नीचे ला के डिवाइड करवा दो बेटा। क्या चीज़ बेटा, cos 60 को आप नीचे ला के डिवाइड करवा दो और एक्स को ऊपर ले जाओ, तो 20 अपॉन cos 60 हो जाएगा सर, जिसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 40। ठीक है सर, ये वाला आंसर हमारे पास कितना आ गया 40। ठीक है, सॉरी डिग्रीज़ के अंदर नहीं है सर, ये सेंटीमीटर्स के अंदर होगा। ठीक है, लेंथ निकालिए ना बेटा हमने, तो ये किसके अंदर आएगा बेटा हमारे पास सेंटीमीटर्स के अंदर। सही है। अच्छा, मैं इसके लिए ज़रा नेक्स्ट पेज पे आता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खिचपिच हो गई है इधर। इस वाले बस ट्रायंगल को याद रखिएगा सर, इस तरह से ट्रायंगल गिवन था ना, ये 60 था, ये 90 था, ये 30 था। ठीक है, और सर ये वाली साइड हमें 20 गिवन थी, ये वाली साइड अभी हमने 40 निकाली थी। सही है, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है बेटा, 40 हमने कैसे निकाला, ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो आपने मुझे बताना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे की तरफ यहाँ से चलते हैं। सर हमें असल में 40 तो नहीं निकालना था सर, असल में तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना था। सही है, तो सर एरिया के लिए फॉर्मूला 1/2। सर अब ए, बी और सी को हमें देखना है, तो सर ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने बेटा स्मॉल सी। सही होगा यहाँ तक की बात? सर जी अब जो जो चीज़ें गिवन है वो ले लो, जो जो साइडें गिवन है वो अपने पास इस फॉर्मूले के अंदर ले लो। तो सर सी गिवन था और ए गिवन था, यानी कि 20 ले लो, मल्टीप्लाइड बाय 40 कर लो। सर ए भी आ गया, सी भी आ गया, एक चीज़ रह गई बेटा, क्या चीज़? बी। उस बी को आप कहाँ पे लोगे? साइन के अंदर। ठीक है, तो साइन 60 डिग्रीज। ठीक है सर, यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने बी निकाला हुआ होता तो भी कोई मसला नहीं था बेटा, तब भी उसका आंसर सेम ही आता। आप अगर चाहो तो आप एक दफ़ा इसको इस तरह से करके देखना और एक दफ़ा आप इसको बेटा बी के साथ करके देखना, यानी कि आप फिर हाइपोटेनस नहीं, यानी कि आप फिर इसके बाद ऑपोजिट निकाल के देखना। ठीक है, अच्छा जी सर, बाकी की सारा काम अब हमारा कौन करेगा? सर बाकी का काम हमारा कैलकुलेटर हमें करके देगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई बेटा साइन 60 डिग्रीज। सही है, तो सर हमारे पास इसका आंसर कितना आ रहा है फाइनल आंसर? बेटा इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 346.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? बेटा एरिया हमेशा स्क्वायर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो सर ये था हमारा क्वेश्चन। सर यहाँ पे थोड़ा सा घिचपिच हो गया है, लेकिन मसला नहीं है बेटा, आप लोग थोड़ा बैक करके सबसे पहले इस ट्रायंगल को ड्रॉ खुद से कर लेना। सही है, अच्छा जी, तो सर आज की क्लास को यहीं तक लिमिट करते हैं। इंशाल्लाह बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने कंटिन्यू करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, अगर किसी को कोई चीज़ में मसला हो, छोटा सा भी अगर कोई मसला हो, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, चाहे तो मेरा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लो, या चाहो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना।